कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया के लोग हाँफ रहे थे। जीवन रक्षक मानी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविपिल्यू जैसी गोलियों के लिए लोग मेडिकल के सामने कतार लगाए खड़े थे। जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन तलाशी जा रही थी। अस्पतालों में मरीजों के लिए और शमशान में शव के लिए जगह नहीं थी। कोरोना की पहली लहर से ज्यादा खतरनाक दूसरी लहर थी। जिले के भीतर ही हजारों लोगों की कोरोना से मौत हुई। ये अलग बात है कि जिला प्रशासन इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। इस बुरे दौर में भी पातालकोट के लोग अपनी सामान्य दिनों की तरह ही जिंदगी गुजार रहे थे। विशेष रूप से जो पातालकोट क्षेत्र है वो ज्यादातर अन्य क्षेत्रों से कटा रहता है, तो बाहर से लोग कम ही वहाँ पे जाते हैं। टूरिस्ट भी जो रहते हैं उस दौरान चूंकि आना जाना नहीं रहा है और बाहर से ही जनरली उनका व्यू पॉइंट भी है, तो वहाँ गाँव में प्रभाव कम रहता है। गाँव की आपस की दूरियाँ, घरों की आपस की दूरियाँ भी कोविड के हिसाब से सहयोग करती हैं कि वहाँ कम से कम संक्रमण फैले, और ये अच्छी बात रही कि वहाँ पे कोई संक्रमण का केस नहीं प्राप्त हुआ। और लगातार आदिवासी क्षेत्रों में भी जन जागरूकता के माध्यम से एक माहौल बना है और वहाँ अभी फर्स्ट डोज 50% से ज़्यादा लोगों ने अभी ले लिया है। प्रयास हम लोगों का है कि जल्द ही पूरे तामिया क्षेत्र में पातालकोट सहित 100% टीकाकरण का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर तामिया ब्लॉक में बसे पातालकोट की ये कहानी आज सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है। तामिया ब्लॉक मुख्यालय से पातालकोट की दूरी 20 किलोमीटर है। पातालकोट एक ऐसी जगह है जहां दोपहर 12 बजे सूरज की रोशनी पहुंचती है। यहाँ कुल 12 गांव हैं, जहां बहारिया और गौंड समाज के परिवार निवास करते हैं। सबसे खास बात यह है कि पातालकोट के 12 गांव के निवासियों का कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। कोरोना की पहली और दूसरी दोनों लहर का इन गांवों के लोगों पर असर नहीं हुआ। इसके पीछे की वजह है यहाँ के लोगों का खान पान और रहन सहन। प्रकृति की गोद में बसे पातालकोट के निवासी अपने खाने में कोदो कुटकी, सवा, महुआ और कंद मूल का इस्तेमाल करते हैं। जंगलों में कंद मूल और जड़ी बूटियों को निकालकर पातालकोट के निवासी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करते हैं। यही वजह है पातालकोट के निवासियों को कोरोना छू भी नहीं पाया। भीड़ की है और क्या छतरी उगती है उसकी घुटान में। अच्छा, ये किस लिए, काय के लिए ले जा रहे हो आप? इसको बाड़ी में फेंक देंगी तो छतरी उगेगी तो सब्जी बना खाएंगे इसको। अच्छा, और इसकी जो सब्जी उगती है वो क्या काम, मतलब उससे क्या फायदा है आपके? गर्म होती है। अच्छा, और कोई बीमारी में भी फायदा करती है? बीमारी में फायदा देती है। उसको नाटली को रख लेना और फूल भर खा लेते हैं और वो गर्म होता है और सोजन में काम पड़ती है ना, उसको ले जाके देते हैं खाने से। तो वजह क्या जी, उसमें क्या है कि अब भाजी पोला खाते ही रहते हैं। ये तो मान के चलो, हम लोग तो ये कोरोना में भी, लॉकडाउन में भी कई लोग लुक छिप के आते थे हमारे पास में दवाई के लिए, है ना। तो कोई ना कोई तो हमको झुमाई देता, मगर किसी को नहीं झुमाई हमारे पातालकोट में। उसकी वजह? अब वजह क्या है कि वो जंगली जड़ी बूटी खाते ही रहते हैं, मतलब गर्म दवाई मिला जुड़ा के सभी चीज का। जैसे कुटकी का पेजा पी लेते हैं, बुखार चढ़ती है तो, और जैसे कभी कभार महुआ कोया खा लेते हैं ऐसे, और चाय पानी भी पी लेते हैं तो वो अंतमोल है। तो सभी जो जड़ी बूटी है, जो जड़ी बूटी है, ये आपको देता कौन है? जड़ी बूटी जो जी जंगल से निकालते हैं। जंगल से? नहीं, कोई एक मतलब कुछ बताता होगा तो होगा कि कितनी मात्रा में आपको खाना है, क्या करना है? नहीं जी, वो अपने जो सियाने लोग थे ना, पहले से वो कंदमूल खाते थे, उस जमाना से उनका मतलब बिफरी वाली दवा। पातालकोट के निवासी आधुनिक दुनिया से कोसों दूर हैं। बीमार होने पर जंगल से जड़ी बूटी लेकर आते हैं और उसी से इलाज करते हैं। रहन सहन भी सामान्य ही है। मिट्टी की दीवारें और छत पर कबेलू, कुछ मकानों में पलाश के पत्तों का इस्तेमाल किया है। घरों को गाय के गोबर से लीपा जाता है। रासायनिक खाद अभी तक यहाँ की जमीन पर नहीं पड़ा है। पातालकोट के निवासियों का रहन सहन और खान पान की वजह से उनकी इम्यूनिटी शहर के लोगों से कहीं ज्यादा है। कोरोना संक्रमण के दौरान भी बाहर से कई लोग पातालकोट पहुंचे, लेकिन गांव के लोग संक्रमित नहीं हुए।